नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 8वीं के पाठ 17 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखो। विक्रमादित्य नगर भ्रमण समये किम दृष्टवान। विक्रमादित्य जो है उन्होंने नगर भ्रमण के समय में किसको देखा? तो उत्तर इसका मरणासनम रुग्णम, यानी मरते हुए रोगी को देखा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, विक्रमादित्य महामंत्रिणी। विक्रमादित्य जो है वो महामंत्रियों को राज्यभारम समर्पय, राज्यभार सौंप करके कुत्र अगच्छत, कहाँ पर चले गए? तो उत्तर इसका वनम, यानी जंगल में चले गए थे। महात्मा कस्य समीपे। महात्मा जो है वो किसके पास में? तपस्या रतः आसित, तपस्या में लीन थे। तो किसके पास में तपस्या में लीन थे? तो विक्रमादित्य से, विक्रमादित्य के। इसके बाद है महात्मा योग बलेन। जो महात्मा है वो योग के बल से तत्र, यानी वहाँ पर कस्य दृश्यम दर्शितवान, किसका दृश्य उन्होंने दिखाया? महात्मा ने योग बल से वहाँ पर किसका दृश्य दिखाया? तो यम लोकस्य, यम लोक का। कर्मणा लेखनम कस्य पार्श्वे अस्ति। कर्म का लेखा किसके पास में है? तो यहाँ पर कर्म का लेखा किसके पास में? चित्रगुप्त से, चित्रगुप्त के। श्रेष्ठ आचरण से प्रतिज्ञा कृत्वा, अच्छे आचरण की प्रतिज्ञा करके विक्रमादित्य कुत्र आगतवान। विक्रमादित्य कहाँ पर आ गए? तो उत्तर इसका उज्जैनी, यानी उज्जैनी वापस आ गए थे। इसके बाद एक वाक्य है, एक वाक्य का पहला, महात्मा विक्रमादित्यम किम उपदिष्टवान। महात्मा ने विक्रमादित्य को क्या उपदेश दिया? इसका उत्तर आपके अनुवाद में है कि महात्मा ने विक्रमादित्य को क्या उपदेश दिया था। तो इसका उत्तर यहाँ से लिखना है, धर्मानुकूलनम शासनमपि धर्म एव भवति इति स महात्मा विक्रमादित्यम उपदिष्टवान। धर्म के अनुकूल शासन भी धर्म ही होता है, इस प्रकार से महात्मा ने विक्रमादित्य को उपदेश दिया था। ये पहले का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, विक्रमादित्य इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा, एक वाक्य का, कर्म तपस्यो क भेद। कर्म और तपस्या, इन दोनों में क्या अंतर होता है? कर्म और तपस्या दोनों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर ये अनुवाद में से आएगा, कर्म और तपस्या में क्या अंतर है। तो आपको यहाँ से लिखना है, कर्मणः स्थानम भिन्नम परम तपस्या स्वर्ग प्राप्ते साधनम। कर्म और तपस्या में क्या अंतर है? तो कर्म का स्थान अलग है, लेकिन तपस्या जो है वो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। ये दूसरे का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा है, विक्रमादित्य अंते किम ज्ञातवान। विक्रमादित्य आखिरी में क्या जान गए? तो यहाँ पर आपको लिखना है, विक्रमादित्य अंते ज्ञातवान। ये प्रश्न में से लिखना है सबसे पहले, किम नहीं लिखना है, लेकिन किम की जगह भी खाली नहीं छोड़नी। यहाँ से उत्तर चालू करना है, विक्रमादित्य अंते ज्ञातवान, फिर ऐसा रेश करके फिर आपको अनुवाद में से लिखना है, विक्रमादित्य ने अंत में जाना, फिर लिखना है यत, अंत में जाना कि सदाचार एव तपस्या सत्कर्म एव धर्म इति। विक्रमादित्य अंते ज्ञातवान यत, विक्रमादित्य आखिरी में जान गए कि सदाचारी तपस्या है और अच्छा कर्म ही धर्म है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्न नंबर चौथे में है, विक्रमादित्य लोके कथम प्रसिद्ध। विक्रमादित्य संसार में किस प्रकार प्रसिद्ध हुए? तो यहाँ पर कथम हटा देंगे, कथम की जगह लिखेंगे सत्कर्मणा। विक्रमादित्य लोके सत्कर्मणा प्रसिद्ध। विक्रमादित्य जो है संसार में अच्छे कर्मों से प्रसिद्ध है। पांचवा है, विक्रमादित्य से ध्येय वाक्यम किम आसित। विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य क्या था? तो यहाँ किम हटा देंगे, किम की जगह लिखेंगे सत्कर्म एवं धर्म। विक्रमादित्य से ध्येय वाक्यम सत्कर्म एवं धर्म आसित। विक्रमादित्य से मनसी केन वैराग्यम उद्भूतम। विक्रमादित्य के मन में किसको देख करके वैराग्य उत्पन्न हुआ? तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा, विक्रमादित्य से मनसी मरणासनम रुग्णम दृष्टवा वैराग्यम उद्भूतम। यहाँ केन हटा देंगे और केन की जगह पर लिखेंगे, यहाँ जो केन है इसको हटा करके लिखेंगे मरणासनम रुग्णम दृष्टवा। विक्रमादित्य के मन में मरते हुए रोगी को देख करके वैराग्य उत्पन्न हुआ। लास्ट वाला है, सत्कर्म एवं धर्म
कथाया सार कह, सत्कर्म एवं धर्म जो कहानी है इसका सारांश क्या है? तो यहाँ से लिखना है आपको सत्कर्म एवं धर्म कथाया सारः अस्ति। सत्कर्म एवं धर्म कथा का सार है स्वकर्म एवं श्रेष्ठ धर्म, अच्छा कर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, ये इस कहानी का सार है। तो कह नहीं लिखना है, बाकी सब ऐसा कैसा, सत्कर्म एवं धर्म कथाया सार अस्ति स्वकर्म एवं श्रेष्ठ धर्म। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विक्रमादित्य से समीपे एक, विक्रमादित्य के पास में एक तपस्यारत थे। कौन तपस्यारत थे? तो महात्मा तपस्यारत थे। प्रश्न नंबर 2 है तपस्या साधनम, तपस्या साधन है किसका? स्वर्ग प्राप्त है। यमराज अधिष्ठवान, यमराज ने आदेश दिया किसको? तो दूतान, दूत को आदेश दिया था। वने स कठिनाम आरब्धवान, जंगल में जाकर के उन्होंने कठिन चालू कर दी, क्या? तो तपस्या। प्रजा पालनम धर्म, प्रजा का पालन करना धर्म है किसका? राज्ञा, मैंने राजा का धर्म है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है सही जोड़ी। उचितम मेलियत यानी सही मिलान करना है। सदाचार एव, सदाचार ही क्या है? तो सदाचार एव यहाँ पर आ जाएगा। सदाचार क्या करता है हमारे? सदाचार एव परलोक साधित है, सदाचार ही परलोक को साधता है। इसके बाद है महात्मा उपदिष्टवान, महात्मा ने उपदेश दिया। महात्मा ने किसका उपदेश दिया? तो यहाँ पर आ जाएगा विक्रमादित्यम, यानी महात्मा ने उपदेश दिया था विक्रमादित्य को। 3 है तपसा, तपस्या, तपसा जो है वो क्या है? यहाँ आ जाएगा तपस्या। विक्रमादित्य से ध्येय वाक्य, विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य क्या था? सत्कर्म एवं धर्म, और सत्कर्म एवं सच्चा धर्म कर्म ही, तो यहाँ आ जाएगा 5वां धर्म, सत्कर्म एवं धर्म। इसके बाद में है आपके प्रश्न नंबर 5, नाम उल्लेख पूर्वक समास विग्रह करना है। नाम भी बताना है और इसका समास का विग्रह भी करना है। ध्येय वाक्यम, इसका समास विग्रह होगा ध्येयाय वाक्यम, ध्येय के लिए वाक्य। समास है इसमें तत्पुरुष समास। 2 है तपस्या रथ, तपस्या में रत, तो तपस्यायाम रतः, समास विग्रह है तपस्यायाम रत, और समास का नाम है तत्पुरुष समास। प्रजा पालनम, प्रजा का पालन, तो इसका समास विग्रह है प्रजाया पालनम, तत्पुरुष समास। योग बलेन, योगस्य बलेन, योग के बल से, तो योगस्य बलेन, और समास का नाम है तत्पुरुष समास। श्रेष्ठाचरणेन, श्रेष्ठा नाम आचरणेन, यानी श्रेष्ठ का आचरण, अच्छा जो आचरण किया, तो श्रेष्ठा नाम आचरणेन, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 6 है नाम उल्लेख पूर्वक संधि विच्छेद करना है। नाम भी बताना है और संधि विच्छेद भी करना है। धर्मानुकूलम, तो धर्म प्लस अनुकूलम, यहाँ पर धर्म में अ है और अनुकूलम में भी अ है, दोनों अ मिलके यहाँ आ बन जाता है, इसलिए इसका नाम है दीर्घ संधि। नेति, नेति का बन जाएगा न प्लस इति, प्लस के बाद जब भी ई आता है और जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो ई का बन जाएगा या ए, तो संधि हो जाएगी गुण संधि। सदाचार, सत प्लस आचार, त के पहले यहाँ प्लस है, प्लस के बाद में इधर जब हम देखेंगे तो प्लस के पहले यहाँ त में हलंत है, हलंत है मतलब व्यंजन है, इसलिए संधि का नाम व्यंजन संधि। अद्यापि, अद्य प्लस अपि, ध्य में अ मिला हुआ है, इधर भी अ है, दोनों तरफ अ है, जब जोड़ेंगे तो आ बन गया, इसलिए संधि का नाम है दीर्घ संधि। विक्रमादित्य, विक्रम प्लस आदित्य, तो यहाँ विक्रम में अ है, आदित्य में आ है, अ और आ दोनों समान स्वर है, इसलिए यहाँ पे दोनों अ और आ मिलके यहाँ आ बन गया, तो यहाँ इस संधि का नाम भी दीर्घ संधि। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है रेखांकित शब्दानाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखा खींचे हुए उन शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। विक्रम अवदत, विक्रम ने कहा, प्रश्न बनेगा किसने कहा, तो यहाँ हो जाएगा कह, विक्रम की जगह कह, और बाद में अवदत के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। तपस्या तो महात्मा नाम कर्म इति, तपस्या तो महात्माओं का काम है, तो ये महात्मा नाम हट जाएगा और इसकी जगह प्रश्न बनेगा तपस्या तो किसका काम है, तो यहाँ महात्मा नाम की जगह आ जाएगा केशाम, यानी किसका काम है। तत्रैव यमलोकस्यम दृश्यम दर्शितवान, वहीं ही यमलोक का दृश्य दिखा दिया, तो प्रश्न बनेगा कहाँ पर यमलोक का दृश्य दिखाया, तत्रैव हट जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा कुत्र और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। यमराज ने दूतों से पूछा, तो यमराज ने किससे पूछा, तो दूतान की जगह हो जाएगा कान।
राज्य धर्म प्रजा पालन, राजा का धर्म प्रजा का पालन है, तो प्रश्न बनेगा किसका धर्म प्रजा का पालन है। तो यहाँ राज्य की जगह आ जाएगा कस्य, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह, सभी में पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएंगे क्योंकि प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके ये पाठ 17 के प्रश्नोत्तर हैं। आप वीडियो के माध्यम से हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।